रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। ओके, आवाज आ रही है मेरी सबको? इज माय वॉइस क्लियर टू ऑल? तो आपको आयरन कॉन्वेक्स स्ट्रेटजी समझ में आ गई, हाँ या ना? ठीक है, अब मैंने आपको आयरन कॉन्वेक्स स्ट्रेटजी बता दी। अब मैं बताऊंगा आपको दूसरी स्ट्रेटजी जिसका नाम है लॉन्ग आयरन फ्लाई स्ट्रेटजी। आयरन फ्लाई मतलब आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी। अब यहाँ पे रिस्क है, यहाँ पे बड़े रिस्क के लिए खेलोगे और बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। वहां पे आयरन कॉर्नर में छोटा रिस्क है, छोटा रिवॉर्ड है, 90 पॉइंट का प्रॉफिट है, 10 पॉइंट का लॉस है। यहाँ बड़े होंगे। क्यों? देखो, मार्केट चल रहा है मान लेते 21,020 पे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जो एटीएम ऑप्शन है आयरन फ्लाई में, क्या करते हो, 21,000 का जो सी है और 21,000 का जो पी है, एटीएम ऑप्शन का सी एंड पी, उसको करोगे सेल। कर दिया सेल, हाँ या ना? एटीएम ऑप्शन का जो उसी टाइम प्राइस का है, उसको सी और पी को सेल कर दिया आपने, यस और नो? पहले तो मुझे बताओ। ठीक है, कर दिया। अब क्या करोगे, जो वीआईएक्सटी रेंज है उसके जो ऑप्शन होंगे ऊपर के, जो जहां के आपके ऑप्शन लग रहे हैं, जहां के जीरो होंगे, उस ऑप्शन को करोगे बाय। कर दिया, उस ऑप्शन को करोगे बाय। बात समझ में आ रही है आयरन फ्लाई स्ट्रेटेजी के बारे में? क्या कि आपको एटीएम सी और एटीएम पी को आप करोगे सेल, और फिर करोगे ऊपर के जो ऑप्शन है उसको आप करोगे बाय। क्लियर हो गया, यस और नो? ठीक है, नो, ठीक है। ये इसमें क्या होगा, इसमें रिस्क और रिवॉर्ड बढ़ जाएगा। जैसे उसमें 90 पॉइंट का है तो इसमें 200 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, 300 पॉइंट का रिस्क होगा, या 300 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, 150 पॉइंट का रिस्क होगा। ये पॉइंट बढ़ जाएंगे प्रॉफिट लॉस में। मतलब लॉट तो आप एक ही ले रहे हो ना, हाँ या ना? वहां पे पॉइंट बढ़ जाएंगे बस, क्योंकि इसका प्रीमियम महंगा होगा। सीधी सी बात है ना, 21,000 उसका प्रीमियम जो है वो महंगा होगा। ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? ओके, आयरन उसका समझ में आ गया क्या, कि ये जो है आपको क्या करना है, एटीएम ऑप्शंस को जो करोगे आप, वो करोगे बाय। और जो वीआईएक्स की रेंज वाले ऑप्शन है, सॉरी, एटीएम ऑप्शन को करोगे सेल, और वीआईएक्स की रेंज वाले जो ऑप्शन है उनको करोगे बाय। क्लियर हो गया? मेरी बात को समझ में आ गई? इधर आपका प्रीमियम बढ़ गया, यहाँ पे प्रीमियम बढ़ गया ना। सीधी सी बात है, जो सेलिंग का प्रीमियम है उसका गेन ज्यादा हो सकता है। अब जब गेन ज्यादा होगा, और इस मान लेते हैं, मैं कहता हूँ 21,000 का जो मार्केट चल रहा है, ठीक है, जो मैंने एग्जांपल लिया था, तो 21,000 सी का प्रीमियम बहुत अच्छा होगा, 200-300 होगा, आया ना? और आप 21,250 की अपर रेंज थी आपकी, 21,300 का आपने सी को कर लिया बाय, इसको सेल कर दिया, इसको कर लिया बाय, लेकिन ये तो सस्ता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, हाँ या ना? भैया प्रीमियम सेल वाला ज्यादा है, लेकिन अब इन दोनों का स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस देखो, 300 पॉइंट का है। मतलब 300 पॉइंट का, अगर आपका 200 पॉइंट का प्रॉफिट है या 150 पॉइंट का प्रॉफिट है, तो आपको 150 में पॉइंट के प्रॉफिट में से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि जो आपका है रिस्क, वो रिवॉर्ड, वो ठीक है 1:1 का ही रहेगा, 1:2 का ही रहेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। समझ में आ गई आयरन फ्लाई स्ट्रेटेजी में? यहाँ आपको एक लॉट में 25, मान लेते हैं 20 का अगर लॉट है, तो वहां 90 पॉइंट मिल रहे हैं, मतलब 1,800 रुपए मिलेंगे एक लॉट में। यहाँ आपको 100 पॉइंट मिलेंगे, 20 पॉइंट का, 20 का अगर लॉट है तो यहाँ कितना मिला आपको, 2,000 रुपए। सॉरी, यहाँ आपको 90 पॉइंट मिल रहे हैं, वहां आपको मिलेंगे 200-300 पॉइंट, तो मतलब 300 पॉइंट मिले तो आपको मिलेंगे 6,000 रुपए। पोजीशन आपने एक एक लॉट वाली ही बनाई। क्लियर हो गया, यस और नो? समझ में आ गई मेरी बात, हाँ या ना? क्लियर हो गया, समझ में आ गई?
ओके, आपको ये बात आ गई समझ में? अब आगे बात करें। ठीक है, ये बात आ गई आपको, इधर रिस्क इधर पॉइंट बढ़ गए। अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी पे चल रहे हैं आयरन। अब बात करेंगे लॉन्ग फ्लाई स्ट्रेटेजी। ठीक है, लॉन्ग बटरफ्लाई। लॉन्ग बटरफ्लाई का मतलब क्या होता है, पहले तो ये आप सही समझो। लॉन्ग बटरफ्लाई का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या हो गई, ये डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज में आ गई। क्यों डायरेक्शनल आ गई? जो बाकी की दो स्ट्रेटेजी वहां पे मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए आपको मतलब नहीं है। आयरन कॉन्डोर में और इन सब की स्ट्रेटेजी में आपको मतलब था क्या, मुझे ये बताओ? नहीं है ना मतलब। मार्केट ऊपर जाए, हम तो दोनों तरीके की पोजीशन लेके चले हुए हैं, तो हमें पता है कि मार्केट कहीं पे भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट कहीं पे भी जाए हमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या करोगे, लॉन्ग बटरफ्लाई में आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, तो कैसे पोजीशन बनाओगे लॉन्ग बटरफ्लाई? क्या करोगे, पहले तो करोगे सेल करोगे दो एटीएम को, सेल करोगे दो एटीएम के दो ऑप्शंस को। अगर ऐसे में बात करूं लॉन्ग बटरफ्लाई की, सेल कर दिया आपने सेल एटीएम टू ऑप्शंस। ठीक है, सेल एटीएम ऑप्शन टू लॉट है, टू ऑप्शन मतलब को टू लॉट, सेल एटीएम टू लॉट। अब आपने क्या किया, बाय किया वन लॉट। क्या करोगे, ओटीएम, ओटीएम का एक लॉट बाय करा, और बाय क्या करोगे, वन लॉट एटीएम एट दी मनी। तो आपको जो बीच का जो प्रीमियम आएगा वो आपका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर देगा। आपको प्रीमियम की लिए अगर आपको चाहिए कैसे पता चले प्रीमियम, तो मैं इस वाले ऑप्शन में आप डाल के देख लेना, मतलब इस वाली वेबसाइट में आप डाल के देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे मेरा जो प्रीमियम है नेट रिजल्ट है और नेट रिस्क कितना होगा। क्लियर हो गया? लॉन्ग बटरफ्लाई इजी स्ट्रेटेजी है क्या, कि एटीएम के दो लॉट को आपको सेल करना है, एक लॉट बाय का करना है ओटीएम का, एक लॉट बाय करना है एटीएम का, दोनों का गैप समझ लेना बराबर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? शॉर्ट बटरफ्लाई भी एक है स्ट्रेटेजी। शॉर्ट बटरफ्लाई में क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, बाय करोगे, बाय करोगे एटीएम के दो लॉट को। ठीक है, शॉर्ट बटरफ्लाई में क्या करोगे, बाय करोगे। लॉन्ग बटरफ्लाई में कर रहे थे हम सेल, शॉर्ट बटरफ्लाई में क्या करोगे, बाय के दो लॉट करोगे एटीएम के, सेल करोगे ओटीएम का एक लॉट, और सेल करोगे आईटीएम का, या आईटीएम का एक लॉट। ठीक है, इधर आईटीएम है नॉट ओटीएम, ओटीएम का तो आपने सेल कर दिया ना, एटीएम है, इधर आईटीएम है। क्लियर हो गया? यस और नो? पहले मुझे बताइए, समझ में आ गया? ये स्ट्रेटेजी में मैं यूज नहीं करता हूँ ज्यादा, पर्सनली मैं बता रहा हूँ, लॉन्ग बटरफ्लाई शॉर्ट बटरफ्लाई मैं यूज नहीं करता हूँ। मेरे ख्याल से मैंने लगभग एक डेढ़ साल से करा भी नहीं है इसको यूज। लॉन्ग बटरफ्लाई शॉर्ट बटरफ्लाई मैंने आपको बताया, मैं सिर्फ आयरन कॉर्नर के ऊपर ही काम करता हूँ मोस्टली, वो मुझे अच्छा गेम दे जाता है। क्लियर है? ओके, समझ में आ गई? ठीक है, ओके। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, मैं आपको मेरी जो बात आ रही है वो क्लियर हो गई पूरी कॉन्सेप्ट? आपको भी मैं यही कहूंगा, फोकस करो इसमें, ये वाली स्ट्रेटेजी ज्यादा नहीं है मतलब प्रिफरेबल। ठीक है, अब मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताना हूँ ऑप्शन सेलिंग की, स्ट्रेडल स्ट्रेटेजी जो मेरी खुद की है, शिवम स्ट्रेडल आप कह लो। इंट्राडे में आप इसको यूज कर सकते हो, किसी भी दिन में आप यूज कर सकते हो, चाहे वो एक्सपायरी हो, नॉर्मल डेज हो, कोई से भी दिन आप इसको यूज कर सकते हो। स्ट्रेडल होती है स्ट्रेटेजी, जिन्हें सुनिए सुना है तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी बता रहा हूं कि मैं स्टॉप लॉस कैसे लगाता हूं, पहले तो ये समझिए। निफ्टी बैंक है यहाँ पे,
पहले आपको देखना है मार्केट को पक्का तरीके से देखना है, 15 मिनट की कैंडल कहाँ पे क्लोज हो रही है ये बताओ मुझे। 20,550 पे 15 मिनट वाली कैंडल का वेट करना है, ये मेरी खुद की स्टडी है, आप आपने यहाँ पे कर लिया। 20,550 का है तो 20,550 का ऑप्शन सी 20,554 है, हाँ या ना। मैं थोड़ा सा और वेट करूंगा, 20,600 पे मार्केट आ गया यहाँ पे, तब मैं जब स्ट्राइक प्राइस के आसपास मार्केट होगा तो 20,600 का सी, 20,600 का सी और 20,600 का पी, मैं दोनों को सी सेल कर दूंगा और पी को सेल कर दूंगा। ये कर दिया मैंने स्ट्रेडल में, क्लियर हो गया, आया ना। ठीक इसी कैंडल वाली पे 15 मिनट की कैंडल का वेट करना, मैं 50 पे था इसी वजह से थोड़ा सा वेट करा आगे पीछे होने का कि कोई स्ट्राइक प्राइस के आसपास आ जाए ताकि मेरे को आराम से दिक्कत ना हो। ओके, हाँ या ना। ठीक है, अब बात समझ में आई आपको या नहीं आई? डे की फर्स्ट कैंडल देखनी है, ठीक है, हाँ या ना, ये बात समझ में आई पहली बात या नहीं आई? ठीक है, 20,600 का आपने कर दिया यहाँ पे। अब मैं देखूंगा इस वाली कैंडल पे, देखो सेल प्राइस क्या बनेगा। माने इस वाली कैंडल में मैंने सेल प्राइस बना 400 रुपए में, मैंने सी को सेल किया और इधर मैंने सेल किया इसको 430 रुपए पे, दोनों को सेल कर दिया। टोटल प्रीमियम मैंने कितना कलेक्ट किया 480। अब क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉप लॉस आपका ये होगा, पिवोट का थर्ड पॉइंट का रेजिस्टेंस आपका स्टॉप लॉस होगा, क्लियर होगा। ठीक है, हाँ या ना, ये बात समझ में आ गई आपको। ये जो थर्ड पॉइंट का जो एक दो तीन जो तीनों पॉइंट रेजिस्टेंस होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। किसी भी एक का स्टॉप लॉस आपका लग गया तो आप एग्जिट कर जाओगे पोजीशन से। इधर भी क्या, इधर आपका स्टॉप लॉस कितना होगा 400 का, इधर आपका 692 का स्टॉप लॉस है, इधर आपका कितने का है 690 का, इधर भी स्टॉप लॉस है। तो ऑलमोस्ट दुगने का स्टॉप लॉस है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या, कि आपका कोई भी स्टॉप लॉस लग जाए तो आप निकल जाना। तो आप देखो अगर आप वेट करोगे और 3 o'clock तो क्या रिजल्ट मिला, 430 से मार्केट जो जो पी आपका वो कितना हो गया क्लोजिंग के टाइम में 215। तो इधर कितने पॉइंट का प्रॉफिट हुआ 230 पॉइंट का, हाँ या ना। 230 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ ना भैया, सही हूं मैं इधर, आपने होल्ड कर रखा है। अब इधर तो 230 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, इधर क्या हुआ स्टॉप लॉस तो लगा नहीं, होल्ड कर रखा था। इधर क्या हुआ 400 से ये कितना हो गया 550 का, मैं बताता हूँ 550। तो इधर कितने पॉइंट का लॉस हुआ आपको 150 पॉइंट का लॉस हुआ, आया ना। तो किधर 230 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ और 150 पॉइंट का लॉस हुआ, तो कितने पॉइंट का आपका नेट रिजल्ट बना कल के दिन 70 पॉइंट का प्रॉफिट। यस और नो, क्लियर हो गया। और जबकि कल वाला दिन तो वोलेटाइल था, अगर मार्केट रेंज बाउंड हो गया तो आपको सोचिए कितना अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है इसके अंदर। 100-150 पॉइंट, मैं यही कहूंगा इसकी एक्यूरेसी अच्छी है। बस अपने स्टॉप लॉस को अगर आप परफेक्शन के साथ और पेशेंस के साथ फॉलो कर गए तो आपको प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, ठीक है, नहीं समझ में आया आपको क्या? 15 मिनट वाली कैंडल का वेट करना है आपको, उसको देखना है आपको। उसी टाइम पे सी एंड पी ऑप्शन का, एटीएम ऑप्शन का सी एंड एटीएम ऑप्शन का पी आपको सेल करना है और स्टॉप लॉस अपना इस पिवट के हिसाब से रखना है। अगर आप चाहो तो दुगना भी रख सकते हो, जैसे 400 पे आप सेल कर रहे हो तो आपका इधर का स्टॉप लॉस हो जाएगा 800। तो 800 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है मार्केट अगर एक तरफ मूव करेगा तो आपकी दूसरी वाली पोजीशन तो नीचे जाएगी ना, आया ना। क्लियर हो गई मेरी बात? यस और नो, ये बात समझ में आ गया या नहीं आ गया?
यस और नो, क्लियर? ठीक है, ठीक है, ये वाले ऑप्शन ऑप्शन समझ में आया सबको? आगे भावेश सर क्या करना, कुछ नहीं करा हमने, सिर्फ एक स्ट्राइक प्राइस देखा और हमने वो उस हिसाब से ट्रेस किया। ठीक है, क्लियर हो गया या नहीं हो गया, पहले तो ये मुझे बताओ। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? सर पर बढ़ेगा तेजी से और कम स्पीड से घटेगा, कहाँ घट रहा है देखो ना। आपको क्या लग रहा है, ये पॉइंट आपने 400 पे सेल किया था, ये पॉइंट कितने पे आ गया, 600 पे, क्लोजिंग कितने पे हुई, 550 पे, मतलब यहाँ पे 150 पॉइंट का लॉस हो रहा है। लेकिन ये कितनी तेजी से घटा, 430 से, अगर मैं बात करूं 430 से ये तो सीधे 215 हो गया, इधर तो 200 पॉइंट चले गए, 215 पॉइंट, तो आपका प्रॉफिट हो गया ना इधर। किसने बोला आपको घटेगा तेजी से या बढ़ेगा तेजी से? आप अपने आप अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके रखो और स्टॉप लॉस को परफेक्शन के साथ फॉलो करोगे ना तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात? यहाँ पे क्या होगा ना, एक चीज होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या होगा सबसे बेस्ट जो पार्ट होगा, नहीं नहीं, S3 क्यों होगा सर, नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा ना यार। ये आपका स्टॉप लॉस कैसे हो जाएगा S3? S3 से मतलब नहीं है, स्टॉप लॉस तो ऊपर होगा कि नीचे होगा, और ये तो S3 तो लगेगा तो और अच्छी बात है आपके लिए, भैया नीचे आ गया ऑप्शन, इतनी से ऊपर नीचे आ गया, समझ गया मेरी बात को? स्टॉप लॉस हमेशा R3 होगा, ये वाला, क्लियर है? इधर जो स्टॉप लॉस है 430 में, इधर स्टॉप लॉस 680 का है, मतलब इधर स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का बनना है, 250 पॉइंट का। अगर ये इतना ऊपर तक जाएगा ना, या मार्केट इतना ये ऊपर तक जाता, तो सीधी सी बात है नीचे का तो ऑप्शन, ये वाला जो ऑप्शन है और नीचे जाता कि नहीं जाता। मेरी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, मेरी बात आ गई समझ में या नहीं आई? तो ये मेरी शिवम स्ट्रेटर समझ में आई है, किसी भी दिन काम कर सकते हो, कल के दिन अगर आपने करी होती तो आपको 70 पॉइंट्स का गेन होता। मैं अगर ये बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास कोई अच्छा ब्रोकर है, अच्छे ब्रोकर का मतलब है लाइक आस्था ट्रेडिंग जिधर यूज कर रहे हो, जिधर लेवरेज बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो आपको बहुत अच्छा गेन मिलेगा। मैं बताऊं आपको, अगर आपको वीकली 50 पॉइंट्स भी मिल रहा है, यहाँ तो आपको इंटरडे में मिल गया, कल प्रॉफिट लॉस दोनों ही चलेंगे, तो वीकली अगर 50 पॉइंट्स भी मिल रहा है तो आपका महीने का 400 200 पॉइंट आपके बैंक निफ्टी में बन जाएंगे आराम से। हाँ या ना, बनेंगे या नहीं बनेंगे ये बताओ मुझे। ये डेंजरस स्ट्रेटेजी है अगर आप स्टॉप लॉस को नहीं लगाओगे तो, इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा स्टॉप लॉस लगा के बैठना। क्लियर हो गया? मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, पहले तो ये बता दो मुझे। क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है, अब आपको समझ में आई ये बात मेरी? ओके, आगे बढ़े, हाँ या ना? डाउन मार्केट में स्टॉप लॉस क्या, डाउन मार्केट में स्टॉप लॉस, सर स्टॉप लॉस डाउन, क्या कर रहे हैं आप? डाउन मार्केट में फर्क क्या पड़ता है, डाउन मार्केट होगा तो पुट बढ़ेगा, तो पुट बढ़ेगा तब भी स्टॉप लॉस ये हो तो गया 690 का। ये आपका पुट अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप दोनों ही पोजीशन निकाल लोगे, सी और पी। डाउन मार्केट से क्या मतलब है, डाउन मार्केट अगर जाएगा तो पुट बढ़ेगा, तो आपका इधर पुट का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, यहाँ पे आप सी बढ़ रहा था। समझ में आ गई भावेश सर? पुट अगर बढ़ेगा तो सी भी तो घटेगा, तो आपका ऐसा थोड़ी ना है, इधर अगर 200 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है तो 230 पॉइंट आपको जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सी भी तो घटेगा कि नहीं घटेगा, सी 200 पॉइंट घट गया तो 30 पॉइंट का तो आपका रिस्क बना। क्लियर हो गई मेरी बात, समझ में आई? भाई सीधी सी बात है, अगर आपका स्टॉप लॉस लग भी जाता तो पुट तो घट गया ना, ऐसा थोड़ी ना कहोगे कि 400 पॉइंट का अगर मैंने लिया है तो मेरा इधर 300 350 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, नहीं, वो आपकी पुट घटे जाएगा। दोनों स्टॉप लॉस आप लगा के रखोगे क्योंकि आपको पता नहीं है मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर आपने ये वाली ऑप्शन को सेल किया है 400 पे तो आपने लगा दिया 680 का स्टॉप लॉस, ये वाले को आपने सेल किया है 430 पे तो आपने लगा दिया 690 का स्टॉप लॉस लगा दिया, अब बैठ गए। पता नहीं मुझे, एक भी अगर दोनों में से कोई एक पोजीशन का भी स्टॉप लॉस लग जाएगा तो आप निकल जाओगे दोनों पोजीशन से। क्लियर हो गई मेरी बात, समझ में आ गई? हाँ या ना?
स्टॉप क्लियर हो गया भावेश सर? सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बताओ मुझे। सबको क्लियर हो गई? भाई सीधी सी बात है, अगर एक बढ़ेगा, पुट अगर बढ़ेगा ऊपर जाएगा तो कॉल नीचे जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होगा कि पुट बढ़ रहा है फिर कॉल भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होगा। सीधी सी बात है ना। तो ये 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो है ये सिर्फ एक पॉइंट के लिए है, ताकि आपको पता हो कहाँ निकलना है दोनों पोजीशन से। अगर आप स्टॉप लॉस से नहीं निकलोगे तो शायद हैवी लॉसेस हो सकते हैं। क्लियर है? इसलिए स्टॉप लॉस को फॉलो करके निकलना जरूरी है। बहुत से लोगों को ये, और बहुत से लोग ये मत करना कभी भी कि आपका पुट का स्टॉप लॉस लग जाए तो आप सोचोगे यार मार्केट तो नीचे जा ही रहा है। हाँ दोनों में लगाना है। ऐसा मत करना कि कॉल में अगर स्टॉप लॉस लग गया यहाँ पे तो आप पुट को एग्जिट ना करो। आपको लग रहा है यार पुट तो नीचे ही आ गया, प्रॉफिट तो हो ही रहा है पुट में, तो पुट को क्यों एग्जिट करें हम, और नीचे जाने दो। ऐसा मन में आएगा कि नहीं आएगा? रेजिस्टेंस 3 इज द स्टॉप लॉस। सर रेजिस्टेंस 3 यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस 3 जो है वो आपका स्टॉप लॉस है ऑप्शन का। भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे आपने पोजीशन बनाई, आपने स्ट्राइक प्राइस चूज किया, आपने सेल किया इस वाली कंडीशन पे, इस वाली क्लोजिंग पे आपने ये स्टॉप लॉस लगा दिया। सेम केस आपने पुट के साथ किया, क्योंकि आपको पता नहीं है ना मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, स्टॉप लॉस तो लगाना जरूरी है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, पोजीशन दोनों निकालना। हाँ ऑप्शन का है यहाँ पे, यहाँ स्पॉट की बात नहीं कर रहे हैं हम, ऑप्शन के चार्ट के हिसाब से है स्टॉप लॉस आपका। सॉरी स्पॉट नहीं, ऑप्शन के हिसाब से है। ठीक है, यहाँ स्पॉट मत लेके आओ क्योंकि ये ऑप्शन अलग तरीके से बनाया गया है। भावेश सर स्पॉट की बात नहीं चल रही है यहाँ पे, ये मत सोचो कि स्पॉट का R3 रेजिस्टेंस है, नहीं स्पॉट नहीं चल रहा है, यहाँ ऑप्शन की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन का R3 है, मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर जाएगा तो आपका सी का स्टॉप लॉस लग जाएगा, नीचे जाएगा तो पुट का स्टॉप लॉस लग जाएगा। क्लियर है? मार्केट अगर बीच में रह गया तो सर सपोर्ट क्यों लेके चल रहे हो आप? पुट में स्टॉप लॉस S3 क्यों होगा? अरे यार बेवकूफों वाली बात क्यों कर रहे हो सर? 100 रुपए पे सेल कर रहा है तो स्टॉप लॉस क्या 20 रुपीज का लगाओगे आप? भाई आपके लिए तो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो और अच्छी बात है ना। सॉरी फॉर माई लैंग्वेजेस एंड ऑल, आई एम रियली सॉरी, बट सीधी सी बात है यार, स्टॉप लॉस तो उसमें लगेंगे ना जहां नुकसान हो रहा है। 100 रुपए पे आपने कोई चीज सेल करी, मान लो 100 रुपए पे कोई, स्पॉट नहीं, स्पॉट नहीं सर, ऑप्शन की बात हो रही है यहाँ पे। सर ऑप्शंस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ स्पॉट मत देखो, यहाँ स्टॉप लॉस आप ऑप्शन का लगा रहे हो R3 एंड इधर R3 स्टॉप लॉस। सपोर्ट क्यों लेके चल रहे हो? भावेश सर क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देखो बुरा नहीं लगाने का किसी भी चीज का, ठीक है, इतना तो चलता है मेरे ख्याल से, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पोलाइटली समझा रहा हूँ कि यहाँ स्पॉट नहीं देखना आपको, स्पॉट कहीं पे भी जाए हमें क्या मतलब है। बात समझ में आई है या नहीं आ रही है भावेश सर? हाँ या ना? हेलो, नाराज मत हुई आप किसी भी चीज से, ओके? लाइक मैंने कुछ ऐसा बोला नहीं है आपको, मैं यही कहना चाहता हूँ आप पहले तो स्पॉट का अपने दिमाग से निकालो, स्पॉट तो अपने दिमाग से निकालो। आपने स्पॉट स्पॉट से क्या किया, सिर्फ अपना स्ट्राइक प्राइस चूज किया कि क्लोजिंग कहाँ हो रही है, 15 मिनट की कैंडल पे देखा 570 550 पे, तो सबसे आसपास वाला एटीएम आपने सेल किया, सी एटीएम का सी सेल किया आपने, इधर सेल किया, स्टॉप लॉस लगा दिया ये स्ट्राइक प्राइस का, स्टॉप लॉस लगा दिया आपने ये स्ट्राइक प्राइस का, चेंज नहीं करना है। ऑप्शन का जो, यार ऑप्शन का पीवॉट देखो यहाँ पे ऑप्शन का पीवॉट देखोगे, सी का लगा दिया और पी का लगा दिया, दोनों का स्टॉप लॉस लगा दिया, आप अपने पोजीशन को होल्ड कर लिया। सपोर्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है। भाई आप कहोगे ये वाला स्टॉप लॉस है, नहीं ये नहीं होगा। समझ गए मेरी बात को, क्या नहीं आई? भाई मैंने आपको इस वजह से बोला कि सीधी सी बात है, 100 का स्टॉप अगर आप सेल कर रहे हो कोई भी चीज 100 रुपीज पे, तो सपोर्ट कहाँ होगा? 20 रुपए पे। 100 रुपीज पे सेल कर रहे हो तो सपोर्ट कहाँ होगा? 20 रुपए पे। अगर 20 रुपए आएगा तो आप ये थोड़ी ना होगे मेरा स्टॉप लॉस लग गया, यहाँ पे तो प्रॉफिट हो रहा है ना। स्टॉप लॉस का मतलब तो है लॉस, स्टॉप लॉस। तो 100 ऊपर का स्टॉप लॉस लगेगा ना, जहां आप सेल कर रहे हो उसके प्राइस के ऊपर का।
तो वो रेजिस्टेंस होगा, वो सपोर्ट नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? स्पॉट मत देखो, यहाँ ऑप्शन के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस लगाना है। सबको समझ में आई ये बात या नहीं आई, ये बताइए मुझे। मैं फिर से कह रहा हूं, स्पॉट नहीं देखना है स्टॉप लॉस यूज करने के लिए। इसमें हम इस स्ट्रेटेजी में हम स्पॉट के स्टॉप लॉस से कोई लेना देना नहीं है। इधर हम सीधा ऑप्शन का स्टॉप लॉस लगाएंगे R3 का, ठीक है, और दूसरे वाले में भी सी में भी R3 का लगाएंगे और पी में भी R3 का लगाएंगे। इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? भावेश सर समझ में आया? आपको नहीं आया तो मैं एक बार और बता दूंगा। आ गया? क्या करा है आपने, इधर स्पॉट में देखो, स्पॉट में आपने सेल किया, ठीक है, और इधर आपने इस वाले को मैंने कहता हूँ 400 पे सेल किया यहाँ पे, तो 400 से ये इसका जो क्लोजिंग प्राइस आया 550, आपका स्टॉप लॉस कितना था 690, हिट नहीं हुआ, बच गया आपका स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे कितने पॉइंट का लॉस हुआ आपको? 150 पॉइंट का लॉस हो गया। अब आपने पी भी तो सेल कर रखा है, पी सेल कर रखा है, मैं कहता हूँ 430 पे, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कितना है? 690। दोनों में आपके स्टॉप लॉस बचे हुए हैं। नीचे आ गया मार्केट, ये आ गया 250 पे, तो कितने पॉइंट का इधर प्रॉफिट हुआ? लगभग 210 पॉइंट का। तो उधर कितने पॉइंट का लॉस हुआ? 150 पॉइंट का। तो आपको कितने पॉइंट का टोटल गेन हुआ? 150 माइनस के प्लस के 210, तो 60 पॉइंट का गेन हो गया आपको ओवरऑल। क्लियर हो गई मेरी बात? अब कोई भी अगर मान लेते हैं इधर, तो ये स्टॉप लॉस लगता है आपका, ये स्टॉप लॉस लगता है ऑप्शन का 700 का, ये स्टॉप लॉस सीधे लगा। दोनों में स्टॉप लॉस सेम रहेगा। सेम क्यों रहेगा? ये इत्तेफाक की बात है कि दोनों का R3 690 और 690 आ रहा है। ये इत्तेफाक की बात है, 690 इधर 688 का स्टॉप लॉस है, इधर 692 का स्टॉप लॉस है। ये इत्तेफाक की बात है कि दोनों का स्टॉप लॉस सेम आ रहा है, क्योंकि ऑप्शन भी दोनों का स्टॉप लॉस सेम आ रहा है, इत्तेफाक की बात है, वरना सेम नहीं होगा। यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? निफ्टी 50 का एग्जाम्पल ले ले, ठीक है, निफ्टी 50 का ले लेते हैं। पहली बात, ये स्ट्रेटजी मैं निफ्टी 50 में नहीं करता हूँ स्ट्रेडल, ठीक है, तो मैं यही बात आपसे कहूंगा, आप भी बैंक निफ्टी में ही काम करो। मैं निफ्टी 50 में काम नहीं कर रहा, करता हूं, तो आपको लेना है तो मैं ले लेता हूं। इसका क्लोजिंग कितना है? 10,905 पे। तो मैं कौन सा ऑप्शन सेल करूंगा? बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे मुझे सेल करना है। ऐसा नहीं हो कि आपने सी पहले सेल कर दिया, फिर 15 मिनट पानी पानी पी के आ रहे हैं, घूम के आ रहे हैं, फिर पुट सेल कर रहे हो। नहीं, दोनों एक ही टाइम पे सेल करना, वरना प्रीमियम का अंतर आ जाएगा बहुत ज्यादा। इसका कितने पे सेल किया? क्लोजिंग प्राइस पे सेल किया 120 रुपीज पे, सी को सेल किया 120 रुपीज पे, सी को सेल कर दिया। स्टॉप लॉस है मेरा 228। कितने पे क्लोज हुआ? 179 पे। तो कितने पॉइंट का लॉस हुआ इधर? 121 पे है और 179, तो ये आपका हो गया 58 पॉइंट का लॉस। भावेश सर क्लियर हो रहा है? 58 पॉइंट का लॉस हो गया इधर, ठीक है। अब मैं पुट की बात करूं, 58 पॉइंट का लॉस हो गया, दिख रहा है? ये तो सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब मैं पुट की बात करूं, ये कितने पे सेल किया हमने? क्लोजिंग देखो इसकी 125 पे, ये कितना हो गया? 59। इधर कितने पॉइंट का लॉस हुआ हमें? प्रॉफिट होगा इधर, तो इधर तो हमने सेल किया है 125 पे और हो गया 59, तो ऑलमोस्ट 65 पॉइंट का हमें इधर गेन हुआ, हाँ या ना? 50 पॉइंट का लॉस हुआ हमें और 65 पॉइंट का गेन हुआ, तो टोटल क्या बना हमारी पोजीशन का? क्या बना मुझे बताइए? टोटल गेन हुआ ना हमें, यस और नो? टोटल गेन कितने का हुआ हमें? 10-15 पॉइंट का गेन हुआ, 15 पॉइंट का हमें टोटल गेन हुआ। यस, कल मार्केट वोलेटाइल था। वोलेटाइल का मतलब कल मार्केट वन साइड मूवमेंट कर गया था ऊपर की साइड से। 700 पॉइंट बैंक निफ्टी अप था कल के दिन, 700 पॉइंट बैंक निफ्टी अप था, तभी भी आपको 70 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। यही सोचो अगर मार्केट रेन बॉन्ड हो जाता कल, तो कितने पॉइंट का प्रॉफिट होता आपको? बहुत अच्छा प्रॉफिट होता कि नहीं होता? ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी काम करेगी इफ द मार्केट इज इन रेंज बॉन्ड। ठीक है, क्लियर हो गया भावेश सर? हमने स्पॉट का तो कुछ देखा ही नहीं, स्पॉट का सिर्फ हमने क्लोजिंग देखी 15 मिनट की कैंडल की और स्ट्राइक प्राइस देखा, आगे की चीजों से हमें कोई मतलब नहीं है। अब क्लियर हो गया? ये चीजें ये सब बेकार है हमारे लिए, ये जो चीजें हैं ये सब बेकार है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है ना, इसके रेजिस्टेंस से है। क्लियर? यस और नो? ओके, क्लियर हो गया? ठीक है, चलो आगे बढ़े। सबको ये बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई, ये बताइए मुझे।
सबको क्लियर हो गई? जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, विशाल सर, पृथ्वी सर, कालू सर, रितेश, आरजे सर, श्रीनी सर, गौश सर, सबको क्लियर हुआ ये बात? तनु सर कि कैसे हमने करी ये स्ट्रेटेजी? ये इंट्राडे में है, ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है, ये आप 7 के 7 डेज में अप्लाई कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वीकली एक्सपायरी के दिन ही करनी है या कुछ करना, नहीं, हर दिन ये कर सकते हो, तो इसी वजह से ये अच्छी होती है। शिवम स्ट्रेडल क्यों है? क्योंकि इसका नाम तो स्ट्रेडल है, लेकिन स्टॉप लॉस जो है इस कंडीशन का वो मैंने बनाया है कि कैसे आप स्टॉप लॉस लगाओगे, तो इस वजह से शिवम स्ट्रेडल मैंने कह दिया इसको। वरना स्ट्रेडल का मतलब होता है एटीएम का सी सेल करना और एटीएम का पुट सेल करना, स्टॉप लॉस नहीं होता उसमें कुछ भी। क्लियर हो गया? ओके, चलिए। तो हाँ, अब हमारा लास्ट स्ट्रेटेजी बची होगी, फिर हमारा कोर्स जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट स्ट्रेटेजी बची होगी, फिर हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आप एग्जिट लेके एंट्री करिए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज 5-7 मिनट का सेशन रह गया तो डिस्टर्बेंस होगा। एग्जिट करके आप एंट्री करिए, कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट एंड अ सेफ ट्रेडिंग।